दोस्तों, LPR एंटरटेनमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कि नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, तो इसके बारे में पूछेंगे LP राठौर जी से। तो नमस्ते सर। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। आज जैसा कि बताया गया है, जैसा कि सब्जेक्ट रखा गया है कि हम लोग नरक चतुर्दशी क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष में एक त्योहारों की श्रृंखला आती है जो 5 दिनों लगातार हमारे यहाँ त्योहार होते हैं। जैसे हम लोग जो है वो धनतेरस से स्टार्ट करते हैं, यानी कृष्ण कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस होती है। इस दिन हम लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। दूसरी बात, हम अपने प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी जी की स्थापना करते हैं और उसके बाद में हम लोग कुछ न कुछ आज के दिन खरीद के लाते हैं बाजार से। यानी धन, उसमें बर्तन हो सकते हैं, टिफिन हो सकता है, थाली हो सकती है या घर के उपयोग की कोई चीज हो सकती है जिसको हम लोग बाजार से खरीद के लाते हैं। और उसके बाद में लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और इस प्रकार से हम लोग धनतेरस मनाते हैं। उसके बाद में फिर आता है उसका दूसरा दिन और हम लोग दूसरे दिन को यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम लोग मनाते हैं नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी ऐसा माना जाता है कि यह त्योहार जो है वह मध्य का त्योहार है, बीच का त्योहार है। जैसे राजा अपने प्रजा के बीच में रहता है, उसी प्रकार से यह त्योहार भी मध्य का त्योहार है और दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। और इस त्योहार का अपना महत्व है। समझ रही है सरोजनी जी? जी। इस त्योहार का अपना महत्व है। इस दिन बहुत पहले की बात है, एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था। अच्छा। नरकासुर दैत्य का श्री कृष्ण जी ने वध किया था। तब से ही ये जो है त्योहार मनाया जाता है नरक चतुर्दशी के रूप में। इसमें होता यह है कि अगर कोई व्यक्ति सुबह जागने के बाद अपने शरीर पे तेल आदि का लेपन करके, तेल इत्यादि को लगाने के बाद अगर पवार के पत्ते पानी में डाल ले, पवार देखा है जी, पवार के पत्तों को पानी में डाल ले और उस पानी से स्नान करने के बाद जो नरक जाने का भय होता है वह कट जाता है। अच्छा। यानी ऐसा हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो हम नरक में नहीं जाएंगे। नरक दोष जो होता है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। जी। इसके तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा और भी एक चीज है। देखिए, यह जो त्योहार है, इस दिन हम लोग शाम को दीपक जलाते हैं। यानी समझ लीजिए कि वो जो ज्योति हम लोग जलाते हैं शाम को, जो हम लोग छोटी दिवाली मनाते हैं, तो इस दिन जो हम लोग दीपक जलाते हैं वह यमराज को संबोधित करके दीपक जलाते हैं। ये जो दीपक जलाते हैं वह यमराज जी के लिए जलाते हैं। अच्छा। यमराज जी को खुश करने, दीपावली जो होती है ये यमराज के उपलक्ष्य। हाँ, यमराज को खुश करने के लिए इस दिन हम लोग दीपक जलाते हैं। जी। लेकिन मुख्य रूप से जानती हो, अब तो चलो भाई बिजली की व्यवस्था हो गई है, लेकिन पुराने समय में घर के कोने कोने में हम लोग दीप जला के घर को प्रकाशमान करते थे। उसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि सरसों के तेल का जो दिया जलाते थे तो हमारे यहाँ बरसात के बाद में जो कीड़े मकोड़े इत्यादि होते थे वो दीपक के ऊपर बैठते थे, आते थे, तो बहुतों के पंख जल जाते थे और बहुत उसी समय नष्ट हो जाते थे। तो इस प्रकार से यह जो हमारा
उसमें भाई हमारे बहुत से खतरनाक कीड़े भी होते थे, जो मच्छर हैं या अन्य प्रकार के कीड़े हैं जो हमको काटते उड़ने वाले हैं, हैं। उड़ने वाले कीड़े हैं, जो हमको काट लेते हैं तो हमारा हाँ। हमें नुकसान होता है। तो ये जो है, जब हमारे यहाँ छोटी दीपावली मनाई जाती थी, घर के अंदर हम लोग दीपक जलाते थे, तो जो खतरनाक कीड़े हमारे यहाँ होते थे तो कुछ भाग जाते थे, कुछ जल जाते थे और कुछ वहीं पे मर जाते थे। तो इससे हमारे मतलब घरों में और हमारे परिवार में और हमारे देश में बीमारियां भी कम पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है कि बरसात में जैसे जैसे तो बीमारियां, इस त्योहार से तो हमको बहुत ही लाभ होता है। देखिए हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो त्योहार हैं, वह इस हिसाब से बनाए गए हैं कि उसका कोई न कोई एक वैज्ञानिक महत्व होता है। हमारे मनीषियों ने इस वैज्ञानिक जो पद्धति है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अगर सोचा कि मैं एक एक व्यक्ति को समझाऊंगा तो समझाने में बहुत समय लगेगा, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, हम लोगों को नहीं समझा पाएंगे, जागरूक नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे मनीषियों ने त्योहार का नाम दिया और कहा कि इस प्रकार से ये त्योहार मनाओ। तो वो तो जानते थे कि इस प्रकार से अगर हम ये त्योहार मनाने के लिए कहेंगे, लोग मनाएंगे तो हमको विशेष रूप से फायदा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दर्शकों, हम आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार और दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शकों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जमकर